हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लाइफ मोटिवेशन पे। और मैं आपका दोस्त आपकी फिर से मदद करने आ चुका हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाइपोकॉन्ड्रिया या फिर हाइपोकॉन्ड्रिया पर्सनालिटीज़ पर। अब कुछ सवाल हैं और कुछ सोचे हैं जिनके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। जैसे अगर कोई हाइपोकॉन्ड्रियक है जिसको बहुत ज़्यादा हेल्थ एंजाइटी है तो उसके माइंड में क्या चलता है वो बताते हैं। और फिर मैं अपना भी किस्सा बताऊंगा जो मेरे साथ हुआ था। और आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि ये किस हद तक हमारे दिमाग को पैरालाइज कर देती है। पैरालाइज इन द सेंस कि आप कुछ और सोच ही नहीं रहे होते हो, बस आपका माइंड एक ही जगह पे चला ही जा रहा है। समझ रहे हो आप लोग? तो अगर हम थॉट्स की बात करें तो थॉट्स, अगर आप कोई भी हाइपोकॉन्ड्रियक है तो उसको एक नॉर्मल सा थॉट आएगा कि मेरे को सिर में दर्द हो रहा है, जो इन जनरल किसी भी लोगों को दर्द होता है, ठीक है, नो मैटर व्हाट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब वो बंदा है ना उस चीज़ को गूगल पे सर्च करेगा। गूगल पे हाइपोकॉन्ड्रिया को हेल्थ एंजाइटी वाले हमेशा सर्च करते हैं, जिनको डीपीडीआर है वो भी करते हैं, पर मोस्ट ऑफ देम ये सर्च करते रहते हैं कि हमें कुछ हो ना जाए। एट लास्ट इसका कॉज तो फियर ही है। अब हाइपोकॉन्ड्रिया के मन में पता है क्या आता है, वो बार बार ये एक ही चीज़ सोचेगा, अरे मेरे को सिर में दर्द था। वो अगले दिन भी नोटिस करेगा सोच सोच के, हो सकता है और ज़्यादा सोचने से उसको दर्द हो रहा हो माइंड के अंदर, तो उसे फील होगा अरे यार ये ब्रेन ट्यूमर तो नहीं। वो डॉक्टर के पास जाएगा कि सर मेरे को तो कल दर्द हो रहा था और आज सुबह भी दर्द हुआ कि ये है, तो डॉक्टर उसे दवाई दे देगा, इवन वो न्यूट्रल भी हो जाएगा। पर उसके दिमाग में वो सवाल फिर भी नहीं जाएगा। फिर वो सर्च करेगा, अरे कुछ कुछ केस पढ़ लेगा क्यूरा पे कि अरे कुछ ऐसे लोग थे जिनको दर्द हुआ, फिर 2 दिन के बाद दर्द हुआ, फिर 5 दिन के बाद दर्द हुआ, उसके बाद उनको कुछ ऐसा हो गया। अब बोलते हैं ना, जो चीज़ आप ज़्यादा सोचते हो वो चीज़ आपको फील भी होती है। सेम केस मेरे साथ भी हुआ था, ठीक है। और उन लोगों के साथ भी ऐसा होता है, फिर वो सोच सोच के उन बातों को इतना पतंगड़ बना लेते हैं कि अब ये चीज़ है, ओहो ये तो नहीं है। अब हाइपोकॉन्ड्रिया का एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं देता हूँ। जब कोविड हुआ था, कोविड में हल्की सी सांस नहीं आ रही तो हर कोई सोच रहा है मेरे को कोविड हो गया, अब तो मैं गया। और वो सोच सोच के ना बहुत से लोगों ने तो डर डर के ही अपने प्राण त्याग दिए। और ये हकीकत बात है। अब एक सवाल होता है ना जिसको हम बोलते हैं, अगर आपको सांप ने नहीं काटा और आपके घर वाले आपको कोई गलती से कोई 2 बार सुई चबा दे और आपके घर वाले आपके सामने रोने लग जाएं कि यार आपको तो सांप ने काटा है, और आपका माइंड उस चीज़ पे विश्वास कर ले, तो एट द एंड क्या होगा? देखो, इसी तरीके से ना हम लोगों के माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है जो हाइपोकॉन्ड्रियक होते हैं। और किसी भी बात का बतंगड़ बनाना या किसी भी बात के बारे में ज़्यादा सोचने में वो लोग क्या करते हैं, अपने सिम्टम्स को बार बार बढ़ाते रहते हैं। बढ़ाना इन द सेंस, आप कुछ भी सोच लोगे ना तो एट द एंड कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। समझ रहे हो आप? जैसे वो सांप वाला मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर आप उसको ट्रस्ट कर लेते हो तो क्या ही होगा। और बहुत से लोग जो सांसों की उसके अंदर थे, जो कोविड के टाइम पे थे, उनके संग क्या हुआ, वो और ज़्यादा फियरफुल हो गए। इवन वो आइसोलेट रहे ना तो उनका दिमाग और ज़्यादा चलता रहा। इसलिए बोलते हैं कि किसी ना किसी चीज़ पे अपने आप को रूटीन में रख के आप अपने आप को ठीक कर सकते हो, जिससे आप अपनी नॉर्मल लिविंग में जीते रहो बढ़िया से। अब ये जो चीज़ है ना, ये एक फितूर है जो माइंड में कर रखा है। माइंड क्या करता है, ओवरवेल्म हो जाता है। ओवरवेल्म इन द सेंस कि आपने कोई चीज़ करी और उसके बारे में सोचा, तो आपका माइंड क्या करता है, आपको बार बार उसी चीज़ के बारे में सुझवाता रहेगा कि उसको लगता रहता है कि आपको कुछ ना हो जाए। क्योंकि हमारे जो ह्यूमन लेवल है उसकी पहली प्रायोरिटी क्या है कि आप जिंदा रहो। तो आपका माइंड ना बहुत सारी चीज़ें बनाता रहता है और आपको वो बातें सच लगती है। क्यों? क्योंकि आपको वैसे सिम्टम्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हो। यार मैंने लाइफ में ऐसे लोगों की भी स्टोरियाँ सुनी है जिन लोगों को कितनी खतरनाक बीमारियाँ थी, बट स्टिल दे रिकवर्ड, क्योंकि उन लोगों ने अपनी मेंटल पीस को भी अच्छा करा। ठीक है। और अपने आप को अगर आप अच्छा कर सकते हो तो आप बहुत, अगर इवन आप किसी सीरियस कंडीशन में भी होगे तो भी आप निकल जाओगे। बट बिना बात के हर चीज़ का फितूर बनाना इज़ नॉट अ थिंग कि उस चीज़ का कोई सोल्यूशन है। ठीक है। अगर आपको हाइपोकॉन्ड्रिया है तो सबसे पहले मैं एक चीज़ करूँगा, अगर आपका फितूर बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है, ठीक है, कि या मेरे को ब्रेन में ट्यूमर तो नहीं है या मेरे लंग्स में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, आप ना क्या करो, बहुत ज़्यादा अपना एक टेस्ट करवा लो, जिससे टेस्ट से आपको पता लग जाएगा कि अब तो मेरे को कुछ नहीं है। अब आपका माइंड उसके बाद कुछ भी बोलता है, नो मैटर वॉट, आपको फिर ध्यान नहीं देना इन द सेंस, फिर ये सोच लेना कि उसको फितूर बनाना है और मेरे को अपनी लाइफ में आगे जाना है। जैसे डीपीडीआर में हो रहा है, आपको हर टाइम सपने में लग रहा है। मैं एक बात की बात कह रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये, जैसे एक बात होती है ना जो हम कहते हैं, जो सोचोगे वैसे ही बनोगे। अब मैं अपना इंसिडेंट बताता हूँ आप लोगों को, मेरे संग क्या हुआ था। मेरे को क्या हुआ, मेरे मतलब टंग की साइड पे मेरे को वो हो गए थे, जो सोर्स हो जाते हैं ना, जो आपका स्टमक ख़राब है तो उसकी वजह से सोर्स हो जाते हैं। अब क्या था कि मेरी टंग पहले से कटी हुई थी और वो आज भी उसी तरीके से है।
बट मेरे को याद है अर्ली एज में जब मैं छोटा था, मैंने एक उस चीज़ का फितूर बना लिया है मेरे को कि कैंसर तो नहीं है। मैंने अपने फादर से भी डिस्कस करा, ये जब मेरे को डीपीडीआई वगैरह भी नहीं हुआ था, उससे पहले की बात है। इसका मतलब मैं बचपन से ही एंजाइटी से रिलेटेड चीज़ों से गुजर रहा था, ठीक है। अब मेरे फादर मेरे को इन पे दिखाते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट पे दिखाते हैं, वो बोलते हैं यार कुछ नहीं है, ये स्टमक खराब हो, दवाई दे देते हैं। मैंने फिर चेक करा, वो फिर ठीक नहीं हुआ। एक हफ्ता निकल गया, मैंने कहा पापा अभी भी ठीक नहीं हो रहा। उसके बाद मैंने बचपन की एज के अंदर ही अपना कैंसर टेस्ट भी करा लिया। उसके बाद क्या हुआ, वो मेरा एकदम माइंड शिफ्ट हुआ कि मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर मैंने ना अपने मतलब बार बार फ्लैश लाइट जला के अपने थ्रोट को देखता था, तो मैं अपने थ्रोट को देखने लगा, अरे ये यहाँ पे नहीं है, ये तो इन्फेक्शन यहाँ पर है। और मेरा दिमाग इतना चल रहा है कि ये नहीं तो ये है, ये नहीं तो ये है। इवन मैं खाना भी खाता था ना, तो मेरे को एक जलन सी फील होती थी, वो होता था क्योंकि माइंड ने एक ऐसी चीज़ बिठा रखी थी दिमाग के अंदर कि मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, और मैं फंसा रह गया उस चीज़ के अंदर। तो गाइस मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि ये कितना सीरियस मतलब डायरिया हो जाता है माइंड के अंदर कि आप पागल हो जाते हो, आप समझ नहीं पाते हो यार क्या हो रहा है, मैं जीऊँगा ये वो होऊंगा, आपका जीना भी बदतर हो जाता है, समझ रहे हो आप लोग। अब समाधान क्या है इसका? समाधान मैंने आपको सबसे पहले ही बताया, अगर आपको बहुत ज़्यादा है एक बार डॉक्टर को दिखाओ। इन जनरल भी यार कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो अपने माइंड को शांति देने के लिए एक बार डॉक्टर को दिखा लो, ठीक है, हो गया। कुछ भी ज़्यादा लग रहा है उसके बाद भी लग रहा है, एक बार डॉक्टर उस अपने वो करवा लो। ये मत सोचो क्या होगा, आजकल की दुनिया में सारी चीज़ के इलाज है। आप 99.99% में देखना आपको कुछ होगा ही नहीं, आपने फितूर बना रखा होगा। उसके बाद भी थॉट्स आ रहा है कि ये है वो है। आप ये चीज़ सोच लो कि आपको कुछ नहीं है। जो आपका दिमाग कह रहा है अपने दिमाग में बोलो ये तो बकवास है, ये रॉन्ग नंबर है, मुझे ये चीज़ नहीं सुननी। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, इवन मैं अपने जिम में भी मिलता हूँ, एक बंदा है हर 3 महीने 2 महीने के अंदर ही वो हर टाइम में ये वाला टेस्ट कराता रहेगा, और उसकी एज कुछ नहीं है, 29-30 है, फिर भी कराता रहेगा। वो पूरी अपनी बॉडी टेस्ट कराता रहता है। क्यों कराता रहता है? उस बंदे को रियलाइज़ भी नहीं है कि उसको हाइपोकॉन्ड्रिया है। वो बार बार कराता रहेगा, यार अभी देखियो मेरे को गैस बन रही है, अभी देखियो मेरे को ये हो रहा है, अभी देखियो वो हो रहा है, और वो बंदा जाता ही रहता है। उसे ये एहसास नहीं है कि उसको क्या चीज़ है। अब मैं एज अ पर्सन उसको कभी कभी गाइड कर देता हूँ बंदे को, लेकिन बंदों का हाइपोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा लेवल का होता है, क्योंकि ये डर ना आपके दिमाग को तितर बितर कर देता है। तो एक चीज़ याद रखना गाइस, कभी भी कोई खतरनाक सिचुएशन आपका जो उखाड़ सकती है तो उखाड़ेगी, पर ये जो मेंटल डायरिया है ना, ये आपकी ज़िंदगी ले लेगा। 99.99% केसेस में ये मेंटल डायरिया होता है। मेंटल डायरिया इन द सेंस ये आपके नेगेटिव थॉट्स होते हैं जो आपको परेशान कर रहे होते हैं। आपको रोकना है उनको। रोकना कैसे है कि जब आपको पता लग जाए कि ये तो मेरे दिमाग के अंदर मतलब ये ऊल जुलूल चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, आपको हटाना है। एक नॉर्मल बातों में अगर हम बोलें तो लोग डॉक्टर्स इसको भी डिप्रेशन भी बोलते हैं, क्योंकि हम एक चीज़ के बारे में बार बार सोचे जा रहे हैं, ये सब हो ही जा रहे हैं। इसको टर्म दिया है हाइपोकॉन्ड्रिया। अब एक चीज़ आप लोगों को करनी है, पहले ही तो जो मैंने बोला अपने टेस्ट करा लो, जब आपको पता लग गया ठीक है। दूसरी चीज़, कुछ भी हो जाए करे बार बार ना गूगल सर्चेस मत करा करो कि गूगल सर्च करके देखने लग गए। तीसरा, आपको यूट्यूब वीडियोस बार बार नहीं देखनी है कि बार बार यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, उससे रिलेटेड पर्सनों के टेस्टिमोनियल सुन रहे हैं, अच्छा ये हुआ था, पहले से ही मैसेज बना रहे हैं। तो माइंड को क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा फीडबैक दोगे ना, तो और बातें बनाने लग जाएगा, वो और कुछ सोचने लग जाएगा कि ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। अब काफ़ी सारी चीज़ें हैं लाइफ के अंदर, ठीक है, करने को। अगर आप ये 3 चीज़ें कर लोगे ना, तो आपकी लाइफ मोस्ट ऑफ देम सॉर्टेड हो जाएगी। और अपने आप को आश्वासन दिया करो कि यार लाइफ एक मिली है, इतना हम पे टाइम नहीं है कि हम इस चीज़ में गिर जाएं या उस चीज़ में गिर जाएं, और या फिर इस चीज़ के बारे में सोच लें या उस चीज़ के बारे में सोच लें और अपना टाइम ख़राब करते रहें। एंजाइटी से हमें हमेशा के लिए बाहर निकलना है। थोड़ी एंजाइटी सब में होती है, वो जायज़ है, पर बार बार हर चीज़ का फितूर बनाना ये जायज़ नहीं है, ठीक है। और बहुत से लोगों को ट्यूमर के थॉट्स आते हैं कि मेरे को ये तो नहीं है, मेरे को ये वाला कैंसर तो नहीं है। यार ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। अर्ली एज में जब आप यंग होते हो, इतनी किसी भी सोचने की बात नहीं है। जब सीवियर सिम्टम्स होते हैं तो आपको अलग ही पता चल जाते हैं, बट हर चीज़ का फितूर बनाना ये आपका पागलपन है, ठीक है। और हर किसी में होता है जो एंजाइटी में है, मैं भी इस फेज से गुजर चुका हूँ। तो आप लोग ना थोड़ा अपने आप को ट्रीट करो बेटर तरीके से, अपनी लाइफ को मेंटेन रखो, अच्छा खाओ, अच्छी चीज़ें करो, और अपने माइंड के थॉट्स को लिखो कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। मैं बार बार एक ही चीज़ पे रिपीटिव बात करता हूँ इसी चीज़ के लिए। और किसी भी बंदे को इससे रिलेटेड भी कोई सेशन लेना है तो प्लीज़ मुझसे बात कर सकता है। मैं अपना सेशन का लिंक दे दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे सेशन ले सकते हैं। मैं एंजाइटी, DPDR, फियर और डिप्रेशन सारी चीज़ों से रिलेटेड सेशंस लेता हूँ, इवन मेनिया से भी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन। हैव अ नाइस डे।